हाय गाइस, मिस्टर मलिक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और मैं इस चैनल पे स्टोरी सुनाता हूँ अपने बकचोद स्टाइल में। तो हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो फ़नी होने वाली है क्योंकि जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा तब पोप स्टोरी मतलब कहानी एक टट्टी की जो बहुत फ़नी है। मैं जब भी इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था मैं बहुत हंसा हूँ और देखते हैं कि आपको कैसे लगती है स्टोरी। तो ये स्टोरी है एक इंडियन लड़के की और आगे से उसकी कहानी मेरी ज़बानी। ज़िंदगी में हर इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम किसी ना किसी एम्बैरसिंग सिचुएशन से गुज़रा होगा। मेरा सबसे वर्स्ट एम्बैरसिंग मोमेंट तब था जब मैं 9 साल का था और छोटी चड्डी पहन के गलियों में घूमा खेला करता था। इस वाक़ये को 13 साल हो चुके हैं लेकिन मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं किया और इसको बहुत बार मैंने कोशिश की कि इसको अपने दिमाग से फ्लश आउट कर दूं, लेकिन ये चिपकी हुई टट्टी की तरह मेरे साथ रहता है, जाने का नाम ही नहीं लेता यार। फिर मैंने सोचा कि आज लिख ही डालता हूँ यार, जो होगा देखा जाएगा, फेस कर लूँगा यार, कब तक अपने दिल में रखूँगा बात। उस वक्त मैं हाई स्कूल में था तो हर नॉर्मल बच्चे की तरह मुझे भी स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पढ़ाई वो लास्ट चीज़ थी जो उस वक्त मुझे एक्साइट करती थी। मैं तकरीबन रोज़ छुट्टी करता था और रोज़ गुस्से से भड़की हुई माँ से पिटता था। मेरे अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट आ जाए जो मेरे अंदर कहीं दफन था वो इसलिए मुझे मारती थी कि मेरे अंदर पढ़ाई का इंटरेस्ट आ जाए, मुझे पढ़ाई की वैल्यू का पता लगे, लेकिन वो मेरे अंदर कहीं दब चुका था। तो जल्दी मेरे पेरेंट्स को समझ आया कि ये तरीका ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो मेरे पेरेंट्स और मुझ में एक डील हुई कि अगर मैं रोज़ स्कूल जाऊंगा तो वो मुझे 10 रुपये देंगे। 13 साल पहले 10 रुपये और 9 साल के बच्चे के लिए तो वो ख़जाना था और मैं चूतिया बन गया अपने माँ बाप के हाथों। मेरे फादर मुझे रोज़ ड्रॉप किया करते थे और रास्ते में मुझे जेम्स का पैकेट, आम चस्का और चटर मटर दिलाया करते थे। ये मेरे 3 अनमोल रत्न थे उस वक्त के। स्कूल में हर बच्चा समझता था कि मैं बहुत ही अमीर बच्चा हूँ और मेरे साथ दोस्ती बनाना चाहता थे क्योंकि सबको वो चीज़ें चाहिए थी जो मेरे पास थी। बस क्या था, फिर मैं रोज़ स्कूल जाने लगा और मैं एक सुस्त बच्चा था। मैं बहुत खाता था और कोई काम नहीं करता था। देखो, आम आदमी का दिन उठ के टट्टी करने से शुरू होता है, मगर मेरी रूटीन ही डिफरेंट थी। मैं तब हकता था जब मेरा थकने का दिल होता था, आम तौर पे दोपहर में स्कूल के बाद। अब वक्त है कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सबक सीखूं। ये भी एक आम ही दिन था। मैं उठा और अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगा। ब्रश किया और 3 पराठे खाए नाश्ते में। मेरा पेट फूल रहा था क्योंकि मैंने सुबह उठ के अगर नहीं था तो रात का खाना भी अभी तक पेट में ही था। मैं बिल्कुल तैयार था। वक्त था मेरा जेंटलमैन अटायर पहनने का, यानी स्कूल यूनिफॉर्म। उस वक्त बच्चों को सस्पेंडर्स पहनने पड़ते थे ताकि पैंट ना गिरे। मैं स्कूल पहुंचा मेरे फादर के बजाज स्कूटर पे, जो उस वक्त के तकरीबन सभी मिडिल क्लास के पास हुआ करता था। तो मैं पहले चंद पीरियड्स के लिए गया। तब तक मेरे पेट में कोई फटने के आसार नहीं दिखाए। तो भाई लोग, क्लाइमैक्स पे जाने से पहले मैं आपको अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये एक फॉरेन स्कूल था जिसको फंडिंग इंग्लैंड, कनाडा, स्कॉटलैंड एक्सेट्रा से आती थी। मेरे पेरेंट्स ने इसीलिए मुझे यहाँ एडमिशन दिलवाया था कि मैं डिसिप्लिन सीखूं। और ये था भी बहुत एक्सपेंसिव। बहुत बड़ा कैंपस था जिसमें बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क, प्लेइंग ग्राउंड, सीनियर बच्चों के लिए और एक छोटी सी कैंटीन। और हमारा स्कूल सुबह 8 से 2 बजे तक लगता था। इसमें 8 पीरियड्स थे, 2 ब्रेक से पहले, सेकंड पीरियड के बाद स्नैक्स ब्रेक और दूसरी 6 पीरियड्स के बाद लंच ब्रेक।
अब क्लाइमैक्स पे आते हैं। ओह, सेकंड पीरियड ख़त्म होने वाला था कि मेरा पेट फूलना शुरू हो गया और जो बारूद मेरी गांड में था वो फट के बाहर आने के लिए तड़प रहा था। मैं खामोशी और एहतियात से पादना शुरू हो गया। मुझे पता है चीज़ें और ख़राब होने वाली हैं, तो मैंने खुद को हौसला देना शुरू किया कि कुछ भी कर, मगर छुट्टी होने तक अपने आप को और गांड को जकड़ के रख। शॉर्ट ब्रेक में मैंने अपने आप को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं खाऊंगा। मैं चुपचाप कोने में बैठा और टांगें जंजीर की तरह जकड़ रखी थी और मुझे कोई होश नहीं था कि आसपास क्या चल रहा है। सब कुछ सही चल रहा था कि एक चूतिया वहाँ आ गया जो कि मेरा दोस्त था और मुझे समोसे की सलाह मारी। अगर वो किसी आम दिन आता तो मैं उसे अप्रिशिएट करता, मगर इस वक्त उसने बहुत गांडू हरकत की थी और उससे बड़ा गांडू मैं, जिसने वो एक्सेप्ट कर लिया और खा भी लिया। लो भैया, फिर क्या होना था? वो समोसा अंदर गया और अंदर के सामान बाहर आने लगा और जब प्रेशर बना तो मैं दुआएं करने लगा कि मैं रोज़ वॉशरूम जाऊंगा, बस अभी बचा लो। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात घूम रहे थे और जब तक 6th पीरियड शुरू हो गया था जो कि बहुत जहरीला होने वाला था। मैं लगातार पाता रहा मगर एहतियात से, और बदबू फैल गई। किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा जहरीली बू आ रही है, तो मैं तो हरामी था। मैंने कहा किसी ने पादा होगा। मैं पूरी ब्रेक क्लास के कोने में बैठा रहा और टीचर क्लास में आई, मगर दुश्मन जेल से निकलने के लिए मचल रहा था और मैं इससे ज़्यादा रोकता तो गांड ब्लास्ट हो जाती। मैं बोला, मिस, मे आई गो फॉर अ लॉन्ग टॉयलेट? उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कि मैंने उन्हें टॉयलेट में बुलाया हो, मगर उन्होंने कहा गो। उन्होंने मेरी आंखों में दर्द देख लिया था। मैं फ़ौरन भागा और बॉयज़ वॉशरूम की तरफ फर्रारी की स्पीड में गया और अंदर घुस गया। दरवाज़ा बंद किया। अब कुछ ही लम्हों में मेरे अंदर का गंद निकलने वाला था। मैंने अपने सस्पेंडर्स खोले और बेल्ट भी खोला। जैसे पैंट नीचे करने लगा, पेट ने जवाब दे दिया और सब निकलना शुरू हो गया। वो जब मेरी गांड से स्लिप होकर गिर रहे थे तो मुझे बहुत कमाल की फीलिंग आ रही थी। वो 5 मिनट तक गिरता रहा और मैं एंजॉय करता रहा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने पैंट्स तो पहनी हुई है। वो भैंचोद, मैंने क्या कर दिया ये, और अब मैं क्या करूँगा? और मैंने अंडरवेयर भी नहीं पहनी हुई थी कि कुछ संभाल सकूं। मेरी पैंट एक टॉयलेट सीट जैसी लग रही थी और मेरी टांगें भी टट्टियों से भरी हुई थी। वो सब बहुत वाहियात था। मैं 15 मिनट तक वैसे ही खड़ा रहा। मेरे जिस्म पत्थर बन चुका था। बस एक ही सेंस काम कर रहा था, जो कि नाक चल रहा था, और वो मुझे धीमे धीमे मार रहा था। और मेरे पैंट के पीछे के हालात की वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। मैंने अपनी पैंट उतार दी और एक प्लान बनाया कि मैं नंगा बाहर चला जाऊंगा और जब कोई वॉशरूम आएगा तो मैं उससे ये कहूँगा कि जाओ सफाई वाला या जैनेटर को बुलाओ। तभी मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी और मैं जल्दी से बाहर निकला और बोला, क्या आप जैनेटर को बुलाओगे? और मैं बोलते ही स्लिप हो गया और वो लड़का मेरी मदद करने के बजाय भाग गया। मादरचोद। और मेरे पूरे प्लान के लोड़े लग गए। मैं जल्दी से फिर वॉशरूम में घुस गया और सोचा कि अब अगर कुछ ना किया तो स्कूल एंड हो जाएगा और मैं घंटों तक यहीं फंस जाऊंगा। मैंने इरादा किया कि खुद जैनेटर को ढूंढूंगा और मेरी किस्मत कि जैनेटर वॉशरूम के बाहर ही सफाई कर रहा था और मैं बच गया। और मैंने पूरा दिन सरवाइव किया और मैंने कर दिखाया और ज़िंदा घर पहुंच गया उस दिन मुझे 2 इम्पोर्टेंट सबक मिले। पहला कि रोज़ हगने जाओ और दूसरा हमेशा अंडरवेयर पहनो।
तो गाइस ये थी कहानी। आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो बाय।